हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन के अंदर? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है हमें? ये एक टेबल कवर दिया हुआ है और यहाँ इसके कॉर्नर्स पर 6 इक्वल्स डिजाइन इसने बनाए हुए हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसकी ना कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट। किस डिजाइन को बनाने में जो है कितने का जो है खर्चा आया है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम। ये जो एक हम पोर्शन उठा लेंगे यहाँ से, ये वाला पोर्शन लेट्स सपोज कि अगर हमने ले लिया, इसने बात किया कि इक्वल डिजाइन है तो आप कोई भी पोर्शन उठा सकते हो यहाँ से। अगर हम ये वाला पोर्शन उठाए तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। और ये क्या बन रहा है यहाँ से? ये बन रहा है सेगमेंट। और सेगमेंट को सोल्व करना आपको आता ही है। कैसे हम सोल्व करते हैं? कैसे करते हैं? पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे। देन उसमें से अगर हम माइनस कर दें यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट जो है निकल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ डिजाइन हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस हमें जो है दे रखी है, कितनी है वो? रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है। यहां से अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो यहाँ हमें थीटा नहीं दिया हुआ तो हम फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं? 360 डिवाइड बाय जितने भी इस सर्कल के पार्ट्स किए गए हो। टोटल इसने खुद ही बोल रखा है कि कितने यहाँ पर पार्ट्स किए गए हैं, 6। देखो आप काउंट भी कर सकते हो, 2 3 4 5 और कितने हो गए? 6। तो दैट मीन्स यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 6। और जैसे हम इसको कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास जो थीटा है कितने डिग्री आ चुका है? 60 डिग्री। ठीक है। यहां से अब हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एरिया। अब अपनी मर्जी है, चाहे तो आप सेक्टर का पहले फाइंड कर लो या फाइंड कर लो ट्रायंगल का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे फाइंड उसको करते हो। तो यहां से हम पुट डाउन कर देते हैं थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे हम। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू ऑफ 22/7 इंटू जो रेडियस है हमारे पास वो है 28। पुट डाउन कर लेते हैं इसको। जीरो से है जो जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। यहां से करेंगे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। फिर कर देते हैं 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो यहां से जो है हमारे पास आया है 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई कितना आ गया हमारे पास? 3। अब इसको आगे जो है सोल्व आउट कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 28 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 56 और डिवाइड बाय कितना चला हुआ है? 3। अब यहां पर करेंगे हम 22 और 56 की मल्टीप्लाई। तो यहां से कर लेते हैं 6 2 जा 12 देन 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11। तो यहां से हमारे पास आ गया देन 2 एंड देन 1 3 देन 2 और 1 1232 डिवाइड बाय कितना आ चुका है हमारे पास? 3। ठीक है। तो यहां से अब हमें क्या करना है? या तो हम डिवाइड कर ले या हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। इसको बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ना जाने के लिए 0 लगेगी, फिर हम लेंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ऑफ 3 6 जा 18 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ चुका है? 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो आगे कट नहीं रहा है तो हम इसको अप्रोक्स इतना भी छोड़ सकते हैं, तो हमने इसको इतना ही रख लिया है। अब हम यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे? तो यहां से अगर हम बात करें, एंगल जो है हमारे पास कितने डिग्री आ चुका है? 60 डिग्री। यहाँ जो एंगल बन रहा है एक सेक्टर के बीच में, तो ये एंगल कितने डिग्री बना हमारे पास? 60 डिग्री। और बात करें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस जो है वो सेम रहती है। दैट मीन्स अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल हमारे पास 60 डिग्री है यहाँ पर, और जो साइड्स हैं वो इक्वल है। 2 साइड्स अगर इक्वल है और एक एंगल 60 डिग्री अगर हमारे पास है तो वो कैसा जो है ट्रायंगल बनती है? वो बनती है इक्विलेटरल। ठीक है। और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला लगता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट डाउन करने वाले हैं। √3/4
तो यहां से आ जाएगा √3। और देखिए क्वेश्चन में इसने बोला भी हुआ कि आपको जो है √3 की जगह क्या यूज करना है, 1.7 जो है वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 1.7 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड। साइड जो है क्या रहेगी, जो रेडियस है वही हमारी साइड रहेगी। तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 28। देन यहां से कर लेते हैं 4 1 4 4 7 28। और यहां से जो है हमारे पास आ गया है 1.7 इंटू 7 इंटू ऑफ 28। अब आप आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1.7 को मैं एज इट इज रख रही हूँ और अब हम सोल्व कर रहे हैं इनको। तो यहां से आ जाएगा 7 8 56, देन 5 कैरी, 7 2 14, 14 और 5 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19। तो ये आ गया हमारे पास 1.7 इंटू 196। अब इन दोनों की भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, पॉइंट वाली टर्म की अगर आपको मल्टीप्लाई करनी हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम 196 की मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दो एक टाइम के लिए आप और सिंपली जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर लो। 6 7 से कितना हो जाएगा 42, 7 6 42, देन 4 कैरी, 9 7 63 और 63 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 67 हो जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 1 7 और 7 और 6 कितने हो गए हमारे पास 13। ठीक है, इनटू यहाँ पर रखेंगे देन 6 9 एंड देन 1 कितना आ जाएगा 7 और 6 13, देन 1 कैरी, 9 10 और 3 13, देन अगेन 1 कैरी 10। तो यहां से हमारे पास आया 3332। ठीक है, अब बात रही यहाँ पर पॉइंट की। पॉइंट को कैसे एडजस्ट करोगे, आप अपने क्वेश्चन में देखो कि पॉइंट दिया कहाँ है। दिया है हमें एक डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट दे रखा है। तो हम काउंट करेंगे पीछे से और यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपको ना तो मल्टीप्लाई करते हुए दिक्कत आएगी और ना आपको ये सोचना है कि हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो, सिंपली जो है मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देख लो कि यहाँ से जो पॉइंट है कितने डिजिट के बाद लगा है। आप अपने आंसर में भी उतनी डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो इजीली आप जो है यहां से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो हमें यहां से फाइंड करना था एरिया ऑफ सेगमेंट, या हम बोल रहे थे इसको आप एरिया ऑफ डिजाइन भी लिख सकते हो। तो आपकी मर्जी, अगर आप यहां डिजाइन लिखना चाहते हो तो डिजाइन लिख लेना। तो फॉर्मूला क्या लगता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास कितना है 410.6 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर हम पुट करने वाले हैं 333.2। ठीक है, ये जो है हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो चल रहा है। अब यहां से देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहां से आ गया 6 में से जो है 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, देन दोनों में पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ रह गया 0। अब ये इससे कैरी लेगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर कितना रह गया 3, और 3 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट की कितना आ चुका है 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो अगर यहाँ हम बात करें कि इसने सिर्फ एक यहाँ पर एक डिजाइन की बात नहीं की, टोटल यहाँ पर कितने डिजाइन की बात कर रहा है 6 डिजाइन की ये बात कर रहा है कि यहाँ पर कितने डिजाइन बनाए गए हैं 6 डिजाइन बनाए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट, हमने निकाला है एरिया ऑफ सेगमेंट, या आप बोलो कि एरिया ऑफ डिजाइन, हमने सिर्फ इसका एरिया निकाला है। ठीक है, और इसने जो कॉस्ट पूछी है ना हमसे, वो पूछी है इन डिजाइन को बनाने की कॉस्ट जो है वो कितनी रहेगी। तो दैट मीन्स हमें तो जो डिजाइन तो है हर जगह 6 इक्वल पार्ट्स में बनाए गए हैं, तो हमें तो सबका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हमने एक का निकाल लिया तो हम उसको क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा सभी डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। तो यहां से लिखो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। तो यहां से एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्या हो जाएगा,
ठीक है। 6 इंटू जो एक का एरिया आया, एक का एरिया कितना है, ये आया हमारे पास, कितना है 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 6 डिजाइन का एरिया जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई देखो मैंने फिर से यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर पॉइंट आ गया तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली कर लो और एंड में हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 4 24, देन 4 2 कैरी, 6 7 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, देन 4 4 कैरी, यहाँ से 6 7 अगेन कितना हो गया 42 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 46, और यहाँ से क्या है 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉइंट, दिस सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारे पास एरिया ऑफ 6 डिजाइन। अब आगे इसने क्या दिया, आगे इसने बोला है कि अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 0.35 रुपीज। ठीक है, हमारे पास कितने सेंटीमीटर है उसकी कॉस्ट हम निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ पर हमारे पास आया 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि अगर आपसे कोई बोले कि जो है एक पेन 5 रुपए का आता है, तो अब आपको ये बताना है कि 7 पेन कितने के आएंगे, तो ये तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 कितना आ गया 35, दैट मीन्स इतने रुपीज के आ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट जो है इतने रुपीज है, तो बता दो इतने की कितनी आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहां से कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 464.4 इंटू ऑफ क्या आ जाएगा 0.35। ठीक है, अब फिर से देखो, अब बोलोगे 2 जगह पॉइंट आ गए तो इनको कैसे एडजस्ट करें, इनको भी वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। जैसे अब हमारे पास है 464.4 है, ठीक है, तो अब एक बार के लिए पॉइंट हटा लो और यहां से जो वैल्यू है एज इट इज हम पुट कर लेते हैं। देखो मैंने कहीं पर ना तो इसका पॉइंट पुट किया ना इसका पॉइंट पुट किया, तो हमने सिर्फ एज इट इज वैल्यू रखी है। पॉइंट एक बार के लिए आप रहने दो और हम कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5 4 कितना हो गया 20, देन 2 कैरी, 5 4 20 और 2 कितना हो गया 22, देन अगेन 2 कैरी, 5 6 कितना हो गया 30 और 2 लेंगे तो 32, देन 2 कैरी कितना गया 3, 5 4 कितना हो गया 20 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 23। ठीक है, अब यहां से कर लेते हैं 3 4 12, देन 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, देन 1 कैरी, 3 4 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो यहां से आ गया 0 4, 3 और 2 कितना हो गया 5, 9 और 3 कितना हो गया 12, देन 1 3 और 2 5, 5 और 1 6 और यहां से आ गया 1। तो देखो हमारे पास जो आया है वो आया है 162540। हम एक बार ये देख लेते हैं कि अब हमारा काम क्या रहेगा। जो पॉइंट्स हमने नहीं लगाए थे वो पॉइंट्स पहले यहां पर हम प्लेस करेंगे कि कहां जाएंगे। तो आप काउंट कीजिए, यहां से जो है 2 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा है और 1 डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा है। ठीक है, मैंने बोला कि 2 डिजिट के बाद यहां लगा है, 1 के बाद यहां लगा है, तो टोटल अगर हम बात करें तो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड देन 3, दैट मीन्स पॉइंट कहां लग गया यहां लग गया। तो यहां से आ गया हमारे पास, अगर हम बात करें तो 162.5। देखो जैसे अगर हमें एक ही पॉइंट के बाद अगर सिर्फ एक वैल्यू रखनी है तो हम इसमें बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ 5 है तो हम लिख लेंगे 10 रुपए। आप चाहो तो इसमें अपना आंसर छोड़ दो या आप इसमें छोड़ दो, वो आपकी मर्जी रहेगी कि कितना आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो मेन क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जो पॉइंट से पहले वाली चीज है ये मैच करना चाहिए। अगर आपका ये सही है तो पीछे का जो पॉइंट वाला मेथड है वो हम कभी कभार क्या करते हैं एज इट इज भी छोड़ देते हैं, कभी कभार क्या करते हैं उस डिजिट में एक ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो है हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमें 6 डिजाइन बनाने हैं तो वहां पर उस पर खर्चा जो है कितने रुपीज का आ जाएगा 162.6 रुपीज का आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।